अगर आप VIT EEE 2024 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आखिरी के हम कह सकते हैं कि 30 दिन का जो है आपके पास टाइम बचा है, लेकिन ये इतना टाइम सफिशिएंट है कि हम इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर ला पाए। क्योंकि अगर हम जो है लेवल ऑफ डिफिकल्टी की बात करें तो ये जेई के मुकाबले काफी इजी देखने को मिलता है, साथ ही साथ बिटसेट के मुकाबले भी जो है ये इजी पड़ जाता है, तो इसके अंदर एक अच्छा स्कोर जो है लाया जा सकता है। अब यहाँ पे जो है आपको टारगेट क्या लेते हुए चलना है कि मैक्सिमम सिलेबस करके जाओ। तो अगर हम जो है इसके सिलेबस की बात करें, टोटल आपको जो है 24 यूनिट्स यहाँ पे पीसीएम की देखने को मिल जाएगी, जिसके अंदर फिजिक्स के आपके 7 यूनिट है, मैथ्स के 10 यूनिट है, केमिस्ट्री के 7 यूनिट है और एप्टीट्यूड और इंग्लिश पोर्शन जो है आपके यहाँ पे मेंशन्ड है। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक जैसे कि यूनिट आपको बताऊं कि बेसिकली यूनिट का मतलब क्या है, तो इसमें जो है ना आपके कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ चैप्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे ब्रोशर में देख सकते हो। तो एक बार ब्रोशर के थ्रू आपको अच्छे से जाना पड़ेगा और ये सभी जो सिलेबस है ना, ये सिलेबस की पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगी। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया था तो इसको जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें जो है आपको ये पीडीएफ अपलोड हो जाएगी, तो वहां से जाके आप चेक कर सकते हो, क्योंकि उसके हिसाब से ही थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे जैसे कि क्लास 11 की मैं बात करूं तो उसमें कई सारे टॉपिक्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आप जो है ब्रोशर के थ्रू चीजों को समझ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम स्पेसिफिक यहाँ पे बात कर ले कि कौन सा जो आपके चैप्टर्स डिलीट हो चुके हैं और कौन से चैप्टर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे, तो जरूर से यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते। अब जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि VIT EEE में चीजें जो है यूनिट वाइज यहाँ पे मेंशन्ड है, तो हमने जो है आपके लिए यहाँ पे एक वॉरियर बैच भी लॉन्च किया है, जिसके अंदर आपको मटेरियल जो है अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर्ड वे में देखने को मिल जाएगा और लास्ट टाइम प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। जैसे कि इसके अंदर एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लेक्चर्स मिल जाते हैं, जो कि आप जेई के टाइम पे नहीं पढ़ते हो। साथ ही साथ जो है शॉर्ट ट्रिक के सेशंस मिल जाते हैं, जिससे आपकी स्पीड काफी हद तक इंप्रूव हो सकती है। फिर आपके जो यहाँ पे क्वेश्चन बैंक हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, ये सभी जो है ना एकदम यूनिट वाइज आपके लिए यहाँ पे बने हुए। जैसे कि इसमें जो है आपको सिलेबस में 24 यूनिट दिए, वैसे ही जो है आपको ये भी 24 यूनिट के यहाँ पे जो है क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएंगे और शॉर्ट नोट्स भी मिल जाएंगे। तो क्वेश्चंस भी अच्छे खासे प्रैक्टिस कर लोगे और शॉर्ट नोट्स के थ्रू चीजों को जल्द से जल्द जो है रिवाइज भी कर सकते हो। साथ ही साथ इसके अंदर 10 मॉक टेस्ट भी देखने को मिल जाते हैं। तो बहुत ही ज्यादा यूजफुल कोर्स जो है ये लास्ट टाइम के लिए आपके लिए रह सकता है, आप इसको जरूर से चेक कर सकते हैं। एंड द स्पेशल थिंग इज कि दिस कोर्स इज कंप्लीटली रिकॉर्डेड इन इंग्लिश, तो इफ यू आर फेसिंग डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग हिंदी, दिस कैन बी अ गेम चेंजर फॉर यू। अब यहाँ पे जो है प्रोसीजर आपके सामने है, तो आप जो है इसके थ्रू एनरोल भी कर सकते हैं इस कोर्स में। चलिए, तो अब हम जो है बात कर लेते हैं कि जो ये बचे हुए 30 दिन है, इसमें हमें जो है किस तरीके से यहाँ पे यूनिट्स को टारगेट करना चाहिए, क्योंकि पूरा सिलेबस कंप्लीट भी करना है और यूनिट आपके जो है इस हिसाब से आपको पकड़ने पड़ेंगे कि एक वीक के अंदर कम से कम एटलीस्ट वो जो है आप कंप्लीट कर पाओ। तो हमने जो है ना लेंथ ऑफ टॉपिक के हिसाब से आपके लिए सारी चीजें जो है यहाँ पे अरेंज कर दी है। जैसे कि फिजिक्स में अगर हम बात करें, मैकेनिक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, ये यूनिट 1 जो है आप उठा सकते हो, जैसा कि आपने देखा क्या क्या चीजें जो है आपको उसके अंदर देखनी है। और ऑप्टिक्स जो है आप यहाँ पे उठा लो, ठीक है। तो ये आपका वीक 1 का टारगेट होना चाहिए कि फिजिक्स में एटलीस्ट ये करना है। केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री का यूनिट 1 आप उठा लीजिए, इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री के आपके कई चैप्टर्स दिए, तो वो आपको करना है। साथ ही साथ एनालिटिकल केमिस्ट्री जो है आप यहाँ पे उठा सकते हो, जिसमें आपका जो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दिया है, साथ ही साथ एनवायरमेंटल केमिस्ट्री दिया है। मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो मैट्रिसेस एंड देयर एप्लीकेशन, तो इसके अंदर आपका मैट्रिसेस दिया है, डिटरमिनेंट दिया है, लीनियर प्रोग्रामिंग दिया है, तो ये सब जो है आप कर सकते हैं। फिर ट्रिग्नोमेट्री और कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो है आपको यहाँ पे निपटाना रहेगा, और प्रोबेबिलिटी और डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये यूनिट 9 जो है आपको करना है। अब आपको लग रहा होगा कि ये काफी सारा पोर्शन है, लेकिन ये चीज आपको जो है यहाँ पे जल्द से जल्द रिवाइज जरूर करनी पड़ेगी, ताकि हम मैक्सिमम सिलेबस कर पाए। तो दिन के जो है ना घंटे हमें इसी तरीके से डिवाइड करने पड़ेंगे कि ये सारे पोर्शन आपके जो है हो पाए। तो कितना टाइम देना चाहिए वो हम जो है लेटर स्लाइड में देखते हैं। फिर जो है वीक 2 की अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे फिजिक्स के अंदर यूनिट 2 आपको करना है, यूनिट 3 करना है, केमिस्ट्री में यूनिट 4 करना है, यूनिट 7 करना है, एंड मैथ्स में जो है यूनिट 3 करना है एंड यूनिट 4 करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है वीक 2 का टारगेट रहेगा। वीक 3 के लिए जो है अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो उसमें आपको यूनिट 4 करना है, यूनिट 7 फिजिक्स के अंदर करना है, केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 5 एंड यूनिट 7 करना है, मतलब कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है मेजर, वो आपको यहाँ पे करना है, और मैथ्स में यूनिट 5 एंड यूनिट 6 आपको यहाँ पे कर लेना है। और लास्ट वीक की अगर हम जो यहाँ पे बात करें, तो फिजिक्स के अंदर यूनिट 6 आप पकड़ लीजिए, केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 2 पकड़ लीजिए, और मैथ्स के अंदर यूनिट 7, यूनिट 8 एंड यूनिट 10। अब अगर आप देखोगे ना, मैथ्स के यूनिट 10 में जो है काफी सारे यहाँ पे चैप्टर्स आपके कंबाइंड है, तो बेसिकली आपको जो है ना ज्यादा से ज्यादा उनके फॉर्मूलेस पे यहाँ पे ध्यान देना होगा, और इसलिए हमने जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स में आपका पोर्शन यहाँ पे कम कर दिया है, ताकि मैथ्स पे फोकस करते हुए आप उसे कर पाओ। तो थोड़ा सा आपको खुद के लिए जो है चीजें यहाँ पे सोचनी पड़ेगी कि फिजिक्स और केमिस्ट्री में फिर मैं कितना टाइम दूं और मैथ्स में कितना टाइम दूं। वैसे आपका जो डेली का यहाँ पे टारगेट होना चाहिए वो किस हिसाब से होना चाहिए कि 4 घंटे जो है आप फिजिक्स के लिए रखो, केमिस्ट्री के लिए 4 घंटे रखो और मैथ्स के लिए 4 घंटे रखो, तो कम से कम 12 घंटे की जो है यहाँ पे आपको कमिटमेंट देना पड़ेगा।
और 20 से 30 मिनट आप एक्स्ट्रा रखिए, जो कि आप डेडिकेट कर सकते हैं यहाँ पे एप्टीट्यूड और इंग्लिश के लिए, क्योंकि ये पोर्शन का भी जो है वेटेज आपका अच्छा है, तो इसमें हमें ट्राई करना है कि एक अच्छा स्कोर निकाल ले। और सारे टॉपिक्स जो है आपके ब्रोशर में दिए हुए, तो वहां से जो है आप इनको यहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं जो है यहाँ पे आपको बताऊं तो वो ये है कि फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूलेस है ना, अलग से एक शॉर्ट कॉपी में आप लिख लो, ताकि लास्ट टाइम पे जो है बार बार उनको रिवाइज कर सकते हो। वो चीज हमने जो है अपने शॉर्ट नोट्स में भी यहाँ पे आपके लिए कर दी है, तो अगर आप कोर्स में ऑलरेडी इनरोल्ड हो तो उनको जो है बार बार आप बैठ के रिवाइज कर सकते हो। साथ ही साथ जितने इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हो गए, केमिस्ट्री में बात करें तो फिजिकल के लिए जितने इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस है, ग्राफ्स है, ऑर्गेनिक में आपकी जितनी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है, फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, और इनऑर्गेनिक में जितने आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक्सेप्शंस है, उनके ट्रेंड्स एंड ऑर्डर है, क्योंकि इन पे जो है आपके काफी क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। और मैथ्स में जो है जितने आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस होते हैं ना, वो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। तो ये चीज समझो यार, देखो वीआईटी ट्रिपल ई का मैंने जैसे कि बताया कि लेवल आपको कम देखने को मिलता है, तो हो सकता है कुछ ऐसे मुश्किल टॉपिक्स के भी आपको डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिल जा रहे हैं। तो कोई भी पोर्शन जो है ना, वो चीज छोड़नी नहीं है, एटलीस्ट हमें उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसका जो है क्वेश्चन में किस तरीके से एप्लीकेशन हो रहा है वो चीज आपको जो है क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो अगर आप जो है किसी कॉन्सेप्ट के डेप्थ में नहीं भी जा रहे हो, आपको एक ओवरव्यू पता है उसका फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है, तो हो सकता है एग्जाम में वो क्वेश्चन आपसे बन जाए। तो लेवल जो है आपको यहाँ पे इजी ही जो है वीआईटी ट्रिपल ई में देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर हम बात कर ले क्या सोर्सेज जो है आपको यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई के लिए यूज करना है, तो फिजिक्स के लिए एससीबी और एनसीईआरटी जो है आप लगा सकते हैं, एग्जाम्पलर के जो है और क्वेश्चंस यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैथ्स में आरडी शर्मा और एनसीईआरटी के जो है एग्जाम्पलर आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। बाकी यार जेई के लिए जो भी पढ़ा है उसको और अच्छे से यहाँ पे रिवाइज कर लो। बस टॉपिक्स जो है वीआईटी ट्रिपल ई का ध्यान रखना कि वीआईटी ट्रिपल ई के कौन कौन से चैप्टर्स पूछे जा रहे हैं, तो इससे यार मेरे हिसाब से आप वीआईटी ट्रिपल ई के लिए अच्छे से तैयार हो जाओगे और इस एग्जाम के अंदर भी एक अच्छा स्कोर जो है आप यहाँ पे निकाल सकते हो। एंड जो है एक और इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है कि देखो यार, इसका पैटर्न आप समझ रहे हो, कितने 125 क्वेश्चन आपके जो है देखने को मिलेंगे, 150 मिनट के अंदर आपको सॉल्व करना है। तो जेई से बात करें या फिर बेडसाइड की बात करें, ये एग्जाम पैटर्न अलग हो जाता है, तो आपको मॉक टेस्ट भी यहाँ पे जरूर से देने पड़ेंगे। आप हमारे प्लेटफॉर्म पे दो या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी आपको सही लगे, वहां से जरूर से जो है 2 टेस्ट कम से कम वीकली आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर लो। तो टारगेट यही रखो कि कम से कम 8 से 10 मॉक टेस्ट आप जो है जरूर से यहाँ पे लगा लो और उनको ना प्रॉपरली यहाँ पे एनालाइज करो कि मेनली जो है आपकी गलतियां कहाँ पे हो रही है, ताकि उन गलतियों को आप रेक्टिफाई कर पाओ और उन पे वर्क करके उन पोर्शंस को जो है स्ट्रेंथन करके अगले मॉक टेस्ट में अपने स्कोर को इंप्रूव कर पाओ। क्योंकि अगर इंप्रूवमेंट नहीं दिखेगा तो फिर मॉक टेस्ट देने का भी कोई सेंस नहीं यहाँ पे बनता है। एंड साथ ही साथ आपको समझ में आएगा कि आपकी स्पीड कहाँ पे स्टैंड हो रही है ना। एक्यूरेसी की तो बात ही नहीं रहती क्योंकि भाई नेगेटिव मार्किंग है नहीं, पर ट्राई यही करना है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस हमसे खुद से बने और हम सही अटेम्प्ट यहाँ पे करते हुए। बाकी मैं यहाँ पे जो है कुछ स्मार्ट ट्रिक वीडियोस आपके लिए जो है लगातार अपलोड कर रहा हूँ कि इनकेस अगर आपको समझ में नहीं आता है कि आप मतलब चलो लास्ट ऑप्शन यही है कि बस तुक्का ही मारना है, तो स्मार्टली किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें कि कुछ ऑप्शंस हम एलिमिनेट कर पाए, तो वो सीरीज को भी आप जरूर से फॉलो करना। डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट की यहाँ पे लिंक डाल दूंगा। तो ये चीजें मेरे हिसाब से क्लियर हो गई है। एंड बाकी जैसा कि मैंने यार बताया, सभी चीजें जो है आपको यहाँ पे वॉरियर बैच में देखने को मिल जाती है, जो कि आप स्पेसिफिकली यहाँ पे जेई में फोकस नहीं कर पाते हो, बट वीआईटी ट्रिपल ई के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये सारी जो चीजें हो गई है ना, तो इनको जो है आपको यहाँ पे जरूर से एक बार चेक करना चाहिए। तो ये कोर्स आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल यहाँ पे साबित हो सकता है। बाकी एक बार जो है कमेंट सेक्शन में ये चीज जरूर लिखिएगा कि क्या आप रेडी है यहाँ पे वीआईटी ट्रिपल ई 2024 में एक अच्छा स्कोर लाने के लिए, और क्या टारगेट स्कोर जो है आप आउट ऑफ 125 यहाँ पे लेते हुए चल रहे हो। अगर वो चीज आप लिख रहे हो तो आपको खुद से कमिटेड रहना चाहिए कि ठीक है, जेई में यहाँ पे थोड़ी गलतियां हुई, शायद आप उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, पर वीआईटी ट्रिपल ई में ये फायदा है आपको कि एक तो लेवल थोड़ा कम देखने को मिलेगा, मेन गेम जो है वो स्पीड का रहने वाला है, साथ ही साथ उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो इस एग्जाम के अंदर एक अच्छा स्कोर लाया जा सकता है। और अगर आपको वेलोर में एक अच्छी ब्रांच यहाँ पे मिल जाती है कैटेगरी 1 कैटेगरी 2 में, तो आपको जो है एक अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिल जाता है। तो टारगेट हमेशा हमारा यहाँ पे हाई होना चाहिए। चलिए, तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सभी के लिए बेनिफिशियल साबित होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।